तूफ़ानी सुपर एकेडमिक में आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं है। आपको आज पढ़ाया जाएगा कैलेंडर, और कैलेंडर में पढ़ाने जा रहा हूं। और कैलेंडर पढ़ाने के साथ साथ आपको इसका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इसके लिए भी। और रेलवे में एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे पुलिस हो, एसएससी हो, जीडी हो, किसी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप इसको देखिए और तब बताइए कि कैसा है। हम चालू करते हैं लेसन अपना कैलेंडर, और कैलेंडर चालू करेंगे तो देखेंगे कैलेंडर में पहले देखना शुरू करेंगे, ऊपर से लगाते हुए चलेंगे नीचे की ओर। कैलेंडर में पहले हम जानेंगे कि कैलेंडर होता क्या है। तो कैलेंडर में देखेंगे, कैलेंडर में पहला बात करेंगे हम महीने की, मंथ की। मंथ किसे कह रहा है? तो किसी महीने में सामान्यतः 28 दिन या 29 दिन या 30 दिन या 31 दिन का होता है। वर्ष का पहला महीना, वर्ष का जो पहला महीना होता है वह जनवरी तथा अंतिम महीना जो होता है वह हमारा दिसंबर होता है। क्या होता है? दिसंबर होता है। नोट में लिखा है जब प्रश्न में यह नहीं दिया जाए कि वह कौन सा महीना है या कितने दिनों का महीना है, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा क्या करेंगे? 30 दिनों का महीना मानेंगे। कितने दिनों का महीना मानेंगे बाबू? 30 दिनों का महीना मानेंगे। आगे चलेंगे, वर्ष में देखेंगे किसी एक वर्ष में सामान्यतः 365 दिन होता है या 366 दिन होता है तथा 12 महीने होते हैं। किस दिनों की संख्या के आधार पर वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सामान्य वर्ष, जनरल ईयर्स, और एक हमारा होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष जो होता है ना वो 365 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का। कह रहा है कि किसी वर्ष के संख्या का मान 4 से भाग देने पर यदि वह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है तो उस वर्ष को सामान्य वर्ष कहते हैं। उस वर्ष को क्या कहते हैं बाबू? सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे 1857 में भाग देंगे, इसमें 4 से 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 25 हो जाएगा, 4 छके 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा शेष। यह 4 से कटेगा नहीं, यह भी 4 से नहीं कटेगा, यह 4 से नहीं कटेगा। जब 4 से नहीं कटेगा तो ये सब वर्ष जो है हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। अब आगे चलते हैं बाबू लीप वर्ष की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं हम? लीप वर्ष की तरफ चलेंगे, और लीप वर्ष में देखेंगे क्या है। तो लीप वर्ष को हम अधि वर्ष भी कहते हैं। यह 366 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। कह रहा है किसी वर्ष के संख्यात्मक मान में 4 से भाग देने पर यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 1856, 1992, 1996, 2004, 2016, 2020 इत्यादि। जिसमें भी 4 से भाग चला जाएगा बाबू वो हमारा हो जाएगा लीप वर्ष। अब नोट में आपको मैं बताऊंगा कि नोट में क्या देखना है हमको। नोट में क्या देखना है इस नोट के बारे में बता रहा हूँ। नोट में लिखा है कि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है बाबू? 29 दिन का होता है। किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन सदैव समान रहता है। कोई भी अगर हमारा सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? सामान्य होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2009 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2009 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन में एक दिन जोड़ने पर प्राप्त होता है। यदि कोई लीप वर्ष हमको दे दिया कि 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर को अगर हम दिन देखेंगे बाबू तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो सोमवार में 1 जोड़ देंगे तो मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं जब शताब्दी दी हो तब 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग देकर चेक करते हैं कि
दी गई शताब्दी लीप वर्ष है या लीप वर्ष है या नहीं। जैसे 1800 है, 1800 में 400 का भाग देंगे, 1700 है, 1900 etc। अगर लीप वर्ष है कि नहीं, तो ये सब नहीं है, इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा। ये 1600 है, 1600, 2000, 2400 etc। ये हमारा क्या है, ये हमारा लीप वर्ष है, इसमें सब में 400 से भाग क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो जिसमें अगर हमारा शताब्दी रहेगा बाबू, तो चेक करेंगे कि 400 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और 400 से भाग जा रहा है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष के बाद बाबू पूछता है के बाद। के बाद का मतलब क्या है, के बाद का तारीख ज्ञात करने के लिए एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 10 जनवरी के 5 दिन बाद की तारीख क्या होगी। तो 10 जनवरी के 5 दिन बाद की अगर हम तारीख देखेंगे तो क्या होगा, तो 10 + 5 तो ऐसे, और एक दिन बाबू एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो 10, 5 और +1 कितना दिन हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। मतलब यह हमारा 16 तारीख हो जाएगा। तो कौन सा तारीख आ जाएगा, 16 दिन। के बाद कहेगा तो हमको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना है, एक दिन क्या करना है, एक्स्ट्रा जोड़ना है। से अगर बाद कहेगा, से बाद, तो से बाद की तारीख ज्ञात करने के लिए उतना ही जोड़ते हैं जितना दिन के बाद की तारीख ज्ञात करनी होती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं जोड़ेंगे, जितना कहेगा बाबू उतना ही जोड़ेंगे। आगे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, एग्जाम्पल में कह रहा है कि 10 जनवरी से 5 दिन बाद की तारीख। तो 10 जनवरी से 5 दिन बाद की तारीख कितना होगा, 15 तारीख होगा। 10 में 5 जोड़ देंगे तो कितना तारीख हो जाएगा बाबू, 15 तारीख हो जाएगा। अगर 15 तारीख हो जाएगा तो हम देख रहे हैं आगे की ओर। फिर अब ये तो बाद वाला बात के और से हो गया, के पहले आ गया, क्या आ गया, के पहले। अगर के पहले आएगा तो के पहले की तारीख ज्ञात करने के लिए उतना ही घटाते हैं जितने दिन पहले की तारीख ज्ञात करनी है। जैसे क्वेश्चन हमको दे रहा है कि 10 जनवरी के 5 दिन पहले की तारीख क्या है, 10 जनवरी के 5 दिन पहले की तारीख। तो बाबू के पहले के अर्थ में 5 ही घटा देंगे तो 5 तारीख आ जाएगा। अगर से पहले कहेगा, से पहले, तो से पहले तारीख ज्ञात करने के लिए उतना ही दिन घटाते हैं जितने दिन पहले की तारीख ज्ञात करनी है। जैसे हमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि 10 जनवरी से 5 दिन पहले की तारीख, तो 10 जनवरी से 5 दिन पहले की तारीख कहेगा तो पहले में भी 5 तारीख ही आएगा, 10 में से 5 घटा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि पहले के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन बाद के बाद के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। अब हम टाइप 1 मतलब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे टाइप 1 प्रकार के कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन। कैलेंडर से संबंधित टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि कल के बाद बुधवार आए तो, कल के बाद बुधवार आए तो कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो देखो बाबू, कल के बाद अर्थात परसों का दिन पूछ रहा है, और परसों का दिन क्या बता रहा है, कल के बाद बुधवार आए तो, मतलब परसों कल के बाद, तो कल हम के बाद परसों की बात कर रहा है, और परसों का दिन बुधवार है। तो आए तो कह रहा है कि बुधवार है, तो कल के 3 दिन पहले का दिन, 3 दिन पहले की बात कर रहा है, तो आज का दिन निकालना होगा। तो बुधवार और -2 कहेंगे, तो 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सोमवार। और लेकिन बीते कल की दिन की बात है तो सोमवार में से भी 1 घटा देंगे, जो वहाँ एक्स्ट्रा 1 जोड़ रहे थे, यहाँ पहले कह रहा है तो 1 के बाद कह रहा है तो 1 घटा देंगे। तो 3 दिन के बाद कौन सा रविवार आएगा, क्या आएगा, रविवार आएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे बीते हुए कल के 3 दिन पहले की बात कर रहा है तो रविवार -3 या बृहस्पतिवार। यहाँ हम देखेंगे इस ग्राफ के विधि से भी इसको देख सकते हैं कि जैसे हमको कह रहा है कि आज का दिन निकालना है, आने वाले कह रहा है कि कल के बाद, तो कल के बाद परसों है, और परसों कह रहा है कि बुधवार है, तो एक दिन पीछे क्या आएगा, एक दिन पीछे आएंगे तो एक दिन पीछे मंगलवार, एक दिन पीछे जाएंगे जो आज है, तो आज हमारा क्या आएगा, सोमवार। और बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल यह है, और बीते हुए कल के कह रहा है कि कल के
जो बीता हुआ कल है के पहले 3 दिन, तो 3 दिन और पीछे जाएंगे तो 1 2 3, तो 3 दिन और पीछे जाएंगे तो 3 दिन और पीछे जाएंगे तो यहाँ हमारा रविवार, यहाँ हो जाएगा शनिवार, यहाँ हो जाएगा शुक्रवार और यहाँ क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो हमारा आंसर क्या आएगा बृहस्पतिवार। क्या आएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यदि आज से 3 दिन पहले सोमवार था, आज से 3 दिन पहले सोमवार था, तो ज्ञात कीजिए कि आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा, तो आज के 3 दिन बाद की बात करेंगे तो 3 दिन बाद सोमवार है, तो आज में से 3 दिन घटा देंगे तो सोमवार आ रहा है, तो आज कौन सा दिन होगा, तो 3 जोड़ देंगे आज के लिए तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। और आज बृहस्पतिवार हो गया, तो आज से 4 दिन बाद पूछ रहा है, तो आज से 4 दिन बाद, तो आज में 4 जोड़ देंगे तो बृहस्पति में 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा सोमवार। क्या आ जाएगा बाबू सोमवार। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है कि यदि आज के 5 दिन पहले मंगलवार था, तो ज्ञात कीजिए कि आज के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं आज के 5 दिन पहले की बात कर रहा है मंगलवार, तो आज क्या होगा, तो आज में से 5 दिन घटा देंगे और बराबर क्या आएगा मंगलवार। तो मंगलवार तो आज बराबर 5 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब कि रविवार आ जाएगा। 5 दिन बाद क्या आएगा मंगलवार के रविवार आ जाएगा। और कह रहा कि आज के 5 दिन बाद निकाल रहा है, के बाद के लिए 1 जोड़ते हैं तो 5 + 1, तो यहाँ 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ने का मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा 6 दिन आएगा। 6 दिन का मतलब क्या आएगा शनिवार। तो के बाद कहाँ है और के बाद के लिए हम 1 एक्स्ट्रा दिन जोड़ते हैं। अभी आगे मैंने बताया है, 1-2 और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। आज से 2 दिन बाद शुक्रवार है, मान लो आज से 2 दिन बाद, तो बाबू अगर आज कौन सा दिन है कि 2 दिन बाद शुक्रवार आएगा, तो अगर आज बुधवार है तो 2 दिन बाद क्या आएगा शुक्रवार आएगा। तो ज्ञात कीजिए कि आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो आज से 5 दिन बाद तो इधर बुधवार हो गया आज, तो आज से 5 जोड़ देंगे तो बुधवार में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। अब सोमवार आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि आज के 4 दिन बाद रविवार हो, तो बताइए कि आज के 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो पहले हम आज निकालेंगे कि आज कौन सा दिन है। तो आज के 4 दिन बाद रविवार, तो आज +4 के बाद कह रहा है, तो 4 + 1 जोड़ेंगे तो बराबर रविवार, मतलब इधर 5 घटा देंगे तो मंगलवार है। आज कौन सा दिन है मंगलवार है। आज जब निकल जाएगा तो कितने बाद पूछ रहा है 1 दिन बाद पूछ रहा है, तो आज के 1 दिन बाद निकालेंगे तो आज +1 + 1 मतलब मंगलवार +2 मतलब क्या हो जाएगा बाबू बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लेंगे। अब टाइप 2 देखेंगे बाबू, केवल तारीख में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी को क्या है रविवार है, तो ज्ञात कीजिए कि 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसी महीने की, एक ही महीने की बात कर रहा है, केवल तारीख से संबंधित। 1 जनवरी को रविवार है, 25 जनवरी को पूछ रहा है, तो हम 25 का और 1 का अंतर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 24। 24 में 7 से भाग दे देंगे, और 7 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बनेगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। 24 से भाग देंगे तो 7 × 21, 3 शेष बच रहा है। 1 तारीख से आगे की डेट पूरी है, अतः रविवार में 3 जोड़ देंगे, और रविवार में 3 जोड़ देंगे तो रविवार +3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा बाबू आंसर बुधवार आएगा। क्या आएगा बुधवार आएगा। अब ऐसे ही आगे की तरफ चलते हैं। नोट में लिखा हुआ है, नोट में किस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले दी गई तारीखों के बीच का अंतर निकालते हैं। अब इस अंतर में 7 से भाग देते हैं, जिससे हमें केवल 0 से 6 तक का रेंज में ही शेष प्राप्त होता है। अब हम यह देखते हैं कि आगे की तारीख पूछी है, यदि पीछे है, पूर्व है या पीछे है। यदि आगे की तारीख पूछी हो तो दिए गए दिनों में रिमाइंडर को जोड़ देंगे, अगर पीछे की तारीख पूछी हो तो दिए गए रिमाइंडर में उस तारीख को घटा देंगे। इस प्रकार जो दिन प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा।
जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चलेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बाबू। दूसरा क्वेश्चन देखने के बाद तब चलेंगे आगे की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी महीने के 5 तारीख को बुधवार है, तो उसी महीने के 23 तारीख को क्या होगा। तो पहले 23 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 में बाबू भाग दे देंगे 4 से, तो 7 से, तो 18 में 7 से भाग देंगे तो 4 से बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। अब पूछी हुई डेट में कह रहा है कि क्या कह रहा है, तारीख को बुधवार है, तो उसी महीने की 23 तारीख को आगे की ओर चलना है, तो 4 जोड़ देंगे, तो बुधवार में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पूछ रहा है कि यदि 28 मार्च को शनिवार है, क्या है, 28 मार्च को शनिवार है, तो 6 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो 28 में से 6 घटा देंगे बाबू, और जितना आएगा उसमें 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर 1 आया तो 1 को शनिवार में से घटा देंगे। पीछे का पूछ रहा है, न कि आगे का पूछ रहा है, तो पीछे का पूछ रहा है तो 1 घटा देंगे, तो 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। अगर पीछे का पूछे आगे का पूछे तो आप ध्यान देंगे इसका। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कर रहा है कि यदि मई की 30 तारीख को मंगलवार हो, तो उसी महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 30 मई को मंगलवार और 7 मई को पूछ रहा है, तो घटा देंगे 30 में से 7, 23 बचेगा। 23 में बाबू भाग दे देंगे 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। पीछे की डेट पूछ रहा है तो घटाएंगे, तो 7 मई पूछ रहा है तो मंगलवार माइनस 2, तो पीछे की पूछ रहा है तो 2 घटा देंगे, तो 2 घटाने के बाद हमारा क्या बच रहा है, मंगलवार में से 2 घटा देंगे तो रविवार बच रहा है। अब हम चलेंगे टाइप 3 में। किस में चलेंगे बाबू, टाइप 3 में। और टाइप 3 में कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो टाइप 3 पूछता है केवल महीनों में परिवर्तन संबंधित प्रश्न, केवल महीना चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। पूछ रहा है कि यदि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो 1 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो 1 फरवरी 2023 को, तो हम देख रहे हैं कि जनवरी पूरा कुल दिनों की संख्या 30 दिन उसमें, और एक दिन 1 फरवरी तक चल रहा है 31 दिन। 31 में 7 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा। अथवा आगे की पूछ रहा है, आगे के पूछेगा तो 3 जोड़ देंगे, तो सोमवार में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो सोमवार में 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। अगर सेकेंड मेथड से देखें, सेकेंड मेथड से तो कह रहा है कि सेकेंड मेथड कह रहा है कि शेष कितना बच रहा है, जनवरी में कितना बच रहा है 30, और फरवरी में कितना बच रहा है 1, तो 30 1 31 मतलब 7 रिमाइंडर बचा। अतः फरवरी को सोमवार है, अगर 1 फरवरी को सोमवार, तो अगर 1 फरवरी को पूछेगा तो सोमवार है, तो सोमवार में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। अब आगे की ओर चलेंगे, इसमें एक आध क्वेश्चन और करेंगे, और देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए बहुत सारा विधि है, किस विधि से चाहेंगे आप लगाना उस विधि से लगा सकते हैं। अगर आपको कोड याद हो तो कोड से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दे रहा है थर्ड विधि में कि महीना जनवरी का कोड 2 होता है, फरवरी का 1 होता है, रिमाइंडर निकालना है तो 2 1 3 और बटा में 7 मतलब 3 आएगा, और 3 को जोड़ देंगे इसमें तो अब भी हमारा बृहस्पतिवार आएगा। तो रिमाइंडर वाले से अभी आगे पढ़ाएंगे बाबू, रिमाइंडर वाला अभी चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, अभी इसी के चक्कर में पढ़ेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है कि यदि 7 फरवरी को बुधवार था, तो 7 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। तो 7 फरवरी, तो महीना देखेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 7 जुलाई को पूछ रहा है, तो यहाँ एक मान लीजिए कि 21 फरवरी से हम 21 दिन फरवरी में बच गया, मार्च में 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 7 दिन बच गया, तो सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 7 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, जितना आएगा। तो 150 आ गया, 150 में 7 से भाग दे देंगे, हमारा रिमाइंडर शेष कितना बच गया, 3, और 3 बच गया। तो हमें बाद का पूछ रहा है और बाद का पूछ रहा है तो 3 जोड़ देंगे। तो अगर यहाँ बुधवार बता रहा है तो बुधवार में 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, शनिवार आ जाएगा। इस प्रकार का जब भी महीने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हम महीने वाला क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। अब चलेंगे अगले टाइप की ओर, इसके टाइप नंबर आगे की तरफ चलेंगे, टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 क्या है बाबू, इसमें क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। टाइप नंबर 4 में चलेंगे और 4 का क्वेश्चन करेंगे, 4 वाले का क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 4 का क्वेश्चन हल करेंगे। 4 वाले में कह रहा है तारीख एवं महीना दोनों में परिवर्तन संबंधित प्रश्न।
यदि 10 जनवरी 2005 को मंगलवार हो तो 20 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? 20 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? तो देखेंगे कि हमको बता रहा है महीना, पहले देखेंगे कि महीना से कोड निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कह रहा है कि जनवरी में एक्स्ट्रा दिन कितना? 0, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में हमारा कितना हो जाएगा? अप्रैल में 6 होता है एक्स्ट्रा दिन, और एक्स्ट्रा दिन 6 होता है। तो अब 3 और 6 जोड़ देंगे, तो 3 6 जोड़ देंगे तो ये हमारा 3 6 9 हो जाएगा। 9 बटा के साथ रिमाइंडर कितना आ गया? 2। आगे का पूछ रहा है तो बाबू 2 जोड़ देंगे। तो अब हम आपको लेके चलेंगे कोड पे ही लेके चलेंगे, और कोड वाले से आगे पढ़ाएंगे। तो पहले हमको कोड पे चलना पड़ेगा इसमें, और कोड से संबंधित प्रश्न हल करना मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको कोड याद करना पड़ेगा, और कोड याद करने के लिए तब हम आपको बताएंगे कि कैसे ये चेंज हो रहा है, तब आपके समझ में आएगा कि कैसे चेंज हो रहा है। तो कोड को आपको याद करना पड़ेगा। कोड मैं बता रहा हूँ अगले टॉपिक में, इसको आप एक बार